जब एक कौम को बताया जाता है कि फलाना तुम्हारा दुश्मन है और उसे ये भी बताया जाता है कि एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, उसे डेलिबरेटली एजुकेशन से दूर रखा जाता है, तो फिर हम एक ऐसा जिन, एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा कर लेते हैं जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है सरहद पार से, पाकिस्तान से। फ्राइडे को वहाँ पे नमाज हुई। ये बात हो रही है मीरपुर शहर की, कश्मीर में। नमाज के बाद होता क्या कि लोग इकट्ठे होते हैं और वो जाके KFC, जो कंटकी फ्राइड चिकन है, उसके आउटलेट को जाके जला देते हैं। उसके बाद एक और ख़बर आई संडे को, ईस्टर के बाद, ईस्टर वाले दिन, कि एक चर्च जला दी गई। इससे पहले खबर आई थी, आपको याद होगा, अभी पिछले साल ही, कि एक श्रीलंकन थे, सियालकोट में एक फैक्ट्री के मैनेजर थे, उनको भी मार दिया गया, जला दिया गया, उनकी जान ले ली गई। और एक और ख़बर आई थी कि एक फ़िज़िक्स के टीचर थे, प्रोफेसर थे, ये खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर शहर में शायद, तो उनके पास जो मौलवी थे वो इकट्ठे होके चले गए और उन्हें से कहा जाके कि भाई ये डार्विन की थ्योरी गलत है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, ये सोचिए। और उस बेचारे से माफ़ीनामा लिखवाया कि नहीं जी, ये जो डार्विन की थ्योरी है ये वाकई गलत है। तो ये एक जहालत की हद है जो हमारे जो पड़ोसी देश है ना, उस पर बिल्कुल ही नाजिल हो चुकी है। मतलब लॉजिक की कोई सेंस नहीं है। तो ये सब हो क्यों रहा है? लोग क्यों इतने ज़्यादा एग्रेसिव है वहाँ पे? क्यों इस्लाम के नाम पे, अपने मज़हब के नाम पे लोग वहाँ पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि फेनेटिक्स हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पे राइट विंग नहीं है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन क्या सरकार की रिट नहीं चलती यहाँ पे? यहाँ पे तो बिल्कुल चलती है। अगर आप कुछ गलत करके देखें, आपको कानून अपने तरीके से आपके साथ डील करेगा। तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाता? वहाँ पे क्यों लोग जाके चर्चेस जला देते हैं? अभी जैसे इन्होंने कंटकी फ्राइड चिकन जला दिया, फिर भी उनको रिप्रकशंस का कोई भी डर नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है वहाँ पे? तो देखियो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी कहाँ से आती है? मैंने पहली बार नहीं कह रहा हूँ, बार बार मैंने स्ट्रेस किया है कि ये जो एजुकेशन होती है ना, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपकी किताबों में ये सिखाया जाएगा कि जी 711 CEE में ही पाकिस्तान बन गया था, मतलब आज से 1300 साल पहले ही पाकिस्तान बन गया था, ये आपकी किताबों में लिख दिया गया। और आपके हीरोज़ किसको बना दिया गया? औरंगज़ेब को। आपका हीरो किसे बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी को। और अकबर, जो कि एक सेकुलर रूलर था, उसे आपने बना दिया कि ये तो बहुत बुरा रूलर था। और आपने अपनी किताबें, अपनी हिस्ट्री, अपनी पहचान, हिस्ट्री क्या होती है? आपकी पहचान होती है ना, कि आप हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या नहीं हो। आपने उस पहचान को ही मिटाने के लिए जो रिलीजियस बायगॉट लीडर्स थे, उनको आपने हीरो बना दिया। और आज की तारीख में आप मदरसा एजुकेशन देते हैं, जो मदरसा एजुकेशन रिलीजन के लिए तो बहुत अच्छी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उस मदरसा एजुकेशन में जब आप मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, आप साइंसेस नहीं पढ़ाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सोसाइटी जाएगी किधर? आज पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जो आपके नेता हैं वो आपका सोचते नहीं। उन्होंने जो कुछ बनाया अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया। एजुकेशन, तालीम वो आपको देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप वो एजुकेशन, तालीम आपको देंगे, अपने जनमानस को, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सिटीजन्स हैं, उनको वो तालीम देंगे, तो सिटीज़न कल आके उनसे सवाल उठेगा। तो ये जो कौम है, इसको इसी तरह रखो, ये इसी तरह रहेगी तो हमारी बात मानेगी। अगर ये थोड़ी सी भी उठ गई तो हमारी जो कुर्सियां हैं, जो हमारे तख्त हैं, वो हिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो मेंटेलिटी है ना, हनूद यहूद निसारा की, आपने कंटकी फ्राइड चिकन इसलिए जला दिया कि ये अमेरिकन चेन है और इसकी पैसे जो हैं ये यहूदियों को जाते हैं।
बात रही हनूद की, तो हिंदू तो आपने 1947 में बंटवारे में ही भगा दिए। उसके बाद 14.5% वहाँ पे हिंदुओं की आबादी थी, जो अब घटते घटते 2.7% हो गई है। उसमें भी से ज़्यादातर सिंध में ही कंसंट्रेटेड है। बाकी पाकिस्तान में तो हिंदू से ख़त्म हो चुके हैं। निसारा मतलब क्रिश्चियंस के साथ तो आपकी लड़ाई चलती ही रहती है। वो अमेरिका पे हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, ईरान की लड़ाई लड़ी, सीरिया की लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया। लेकिन ये हनूद, यहूद, निसारा से आगे भी दुनिया है। आपकी ज़िंदगियाँ, आपके नेशन का मुस्तकबिल, आपके नेशन की प्रोग्रेस आपके हाथ में है। वो कैसे होगी जब आप इसी मेंटेलिटी से, इसी जिहादी मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ सकोगे। हनूद निकल गया, यहूद वहाँ पे है नहीं पाकिस्तान में। निसारा जो था वो तो नाम का है, वहाँ पे 1.7% है, उसकी भी आप चर्चेस जलाते जा रहे हो। और उसके बाद अब कुछ नहीं मिला तो आपने खुद में ही लड़ना शुरू कर दिया है। शिया सुन्नी के फसाद होते हैं कभी वहाँ पे, अहमदियों की वहाँ पे कोई मतलब इज्जत ही नहीं है। कभी भी पकड़ के आप उन्हें मार दोगे, कभी उनके कब्रिस्तानों को बुलडोज कर दोगे, कभी उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दोगे। तो ये क्या है, क्या बन रहा है पाकिस्तान का? और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मुल्क एक सीधी लाइन में जा रहा है जहाँ पूरी दुनिया तरक्की करना चाहती है, ये एक ऐसा मुल्क है जो वापस 7वीं सदी में जाना चाहता है। क्या रीज़न है इस चीज़ का? देखिए भाई साहब, हर चीज़ का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है। अल्लामा इकबाल ने 1930 में जब पाकिस्तान की जो आउटलाइन की थी ना कराची में, जिसमें उन्होंने जो आज का पाकिस्तान है बोला था कि ये हिंदुस्तान से अलग होके हम ये जो सिंध है, जो उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता था, बलूचिस्तान है, पंजाब है, इसका पाकिस्तान बन जाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुओं से बिल्कुल जुदा है। ना हमारे इनके साथ कल्चर मिलता है, ना हमारा खाना मिलता है, ना हमारा पहनावा मिलता है, जो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से तो गलत था। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मेल जोल भी था, लेकिन अल्लामा इकबाल साहब का यही कहना था कि नहीं मिलता है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। उसके बाद 1937 में जब वो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हुई रिलीजन के बेसिस पे, तो उसके हिसाब से जब ये जो हमारे यूनाइटेड प्रोविंसेस और सेंट्रल प्रोविंसेस के मुसलमान थे, इन्होंने थ्रेटन फील किया, तो ये लोग जो बाद में सीसीएस के जो ऑफिसर्स बने, बेसिकली जो एजुकेटेड क्लास थी मुस्लिम्स की, यूपी, बिहार और ये मध्य प्रदेश की, इन लोगों ने पाकिस्तान को बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इनको ये सोच नहीं थी कि हम लोग तो वहाँ चले जाएंगे, जो यहाँ पे रह जाएंगे, या जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं आज के पाकिस्तान में, उनका क्या होगा। हुआ तो इनका भी कुछ नहीं है, जाके वहाँ मुहाजिर बन गए। और जो पाकिस्तान में पंजाबी था उस टाइम पे, पंजाबी को तो उस टाइम या सिंधी को तो ये पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है बंटवारे के टाइम पे। लेकिन जब जाके पंजाबी को समझ आई कि हाँ जी बंटवारा तो हो गया और पंजाब, ये पाकिस्तान के मालिक तो हम हैं, उसके बाद तो पंजाबियों ने जो वहाँ पे धमाल मचाया और जो हाल पाकिस्तान का है, उसको देख के आज लगता है कि ये तो पाकिस्तान को पंजाब ने अपनी कॉलोनी बना लिया। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई साहब? क्यों इस्लाम के नाम पे आप सारी चीज़ों को बदनाम करने पे तुले हो? इतना प्रॉपर दीन है आपका, इतना प्रॉपर मजहब है आपका। ये आज की डेट में देखो, सऊदी अरेबिया भी तरक्की कर रहा है, वहाँ की लड़की ने भी जाके ब्यूटी पेजेंट में जाके भाग लिया है। और आप कल एमबीएस को भी बोल रहे हो कि ये तो काफिर हो चुका है, ये तो इस्लाम के जो बेसिक आइडियल्स हैं उनसे भटक गया है। कैसे तरक्की होगी पाकिस्तान की? अपनी सोच से, जिहादी मेंटेलिटी से बाहर निकलो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। आजू बाजू ही नज़र दौड़ा लो, आज कौन सा आपका जो नेबर है उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं। अफगानिस्तान जिसे आप अपना 5वां सूबा समझते थे, उससे भी आज आपकी लड़ाई हो रही है तालिबान में पावर आने के बाद। ईरान से आपकी नहीं बन रही, हिंदुस्तान के साथ तो रिलेशंस जो हैं वो सबको पता ही है। चाइना जिसने CPEC में $55 बिलियन लगाया, उसके आप पिज़्ज़े बना के खा गए। अभी पीछे मारे ही हैं उनके, जो सुसाइड अटैक हुआ, उनके 5 जो वर्कर्स थे मरे ही हैं चाइनीज़ वहाँ पे, तो वो भी आपके साथ पूरी तरह से नहीं है। तो आपके मुल्क की जो दिशा है, वो दशा, वो जा कहाँ रही है और आप जाना कहाँ चाहते हो, ये सोचो।
जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था या कुछ दिन पहले ही, जब मैंने पहले भी पाकिस्तान पे वीडियो डाला था, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा आप मुस्लिम्स पे क्यों वीडियो बना रहे हो। तो मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद, लेट पीस बी अपॉन हिम, उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं जो ये जिहादी मेंटेलिटी है इसके खिलाफ, नबी ने तो सिखलाया था कि हर कोई मिल साथ के रहे, मिल बैठ के रहे। लेकिन आपने इस्लाम को क्या बना दिया पाकिस्तान में। ये नहीं कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन डिफरेंसेस से पार पाने के लिए यहाँ बैठ के सलीके से बात की जाती है, चीज़ों को निपटाया जाता है, एक मैकेनिज़्म है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, और कोर्ट्स के डिसीजन को हर कोई मानता है। अब जिस भीड़ ने ये KFC जलाया है या जिसने ये चर्च जलाई है, क्या पाकिस्तान में उनको कभी सज़ा होगी। आप सीधा ईशनिंदा का कानून जो है उसको लागू कर दोगे, उसके बाद पुलिस के भी हाथ बन जाएंगे, जुडिशरी के भी हाथ बन जाएंगे कि ये जो तो लाओ है। अपने देश को आगे लेके जाने के लिए मेंटेलिटी को सुधारिए। पाकिस्तान को एक स्ट्रांग नेता चाहिए, और उस स्ट्रांग नेता को, उस स्ट्रांग लीडर को पाकिस्तानियों को एजुकेशन देनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। आज की डेट में दुनिया चांद से भी आगे जा रही है, मार्स पे जा रही है। IT का एरा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। आप मदरसों में पढ़ के, जो कि अच्छी बात है मदरसों में पढ़ना, लेकिन मदरसों में भी तो टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे भी तो यूपी में अब जाके सरकार ने मदरसों में ये लागू कर दी है कि आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी और आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, और आप स्कूल जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड है उसके अंदर आ जाओगे। तो इससे कितने बच्चे हैं जो तालीम पा सकेंगे। मेन स्ट्रीम कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो मेन स्ट्रीम से भी बाहर है उसको भी मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं हो पा रहा। क्यों ये जमींदार जो वडेरे हैं आपके, जो इतने पता नहीं कितने 100 किले 500 किले के मालिक हैं वहाँ पे, वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप लोग ये समझते क्यों नहीं हो। अगर आप तालीम पालोगे तो उनका क्या बनेगा। उनके तो सारे जो मुजाहरे होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं, वो तो सब निकल जाएंगे, पड़ जाएंगे। तो उनके खेतों में काम कौन करेगा, बॉन्डल लेबर कौन करेगा वहाँ पे। उनसे आगे निकलो भैया, आगे का सोचो, दुनिया का सोचो। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या वापस 7वीं सदी में जाना है, ये डिसीजन आपको लेना है एज पाकिस्तानी। हम तो यहाँ बैठे हिंदुस्तान में सिर्फ बातें कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अपनी आइडेंटिटी को सबसे पहले पहचानिए। कहते हैं जब पंजाबी वहाँ पे उठता है ना, पाकिस्तान में उठते वो तुर्क होता है, दोपहर होते होते वो अरब हो जाता है, और शाम को जब 2 पैग लगा लेता है तो फिर वो पंजाबी हो जाता है वापस। अपनी आइडेंटिटी पहचानिए, पहले डिसाइड कीजिए आप है कौन। अपनी साउथ एशियन रूट्स को नकारिए मत। 90% मुस्लिम्स जो साउथ एशिया के हैं वो कन्वर्टेड है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, आपके मौलवी साहब हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मेरे जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। उन्होंने अपनी जो लाइनेज है पृथ्वीराज चौहान के किसी बेटे से कनेक्ट की थी। तो ये जो है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपके रूट्स यहीं पे हैं। आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं करते आप हो कौन। जब आप अपने रूट से कनेक्ट करना शुरू करोगे, क्लैरिटी लाओगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, एजुकेशन पे ध्यान दोगे, अपनी तालीम लेके ज़िंदगी में आगे जाने पे ध्यान दोगे, तभी आप इंडिविजुअल तौर पे भी तरक्की कर पाओगे और आपका मुल्क भी इंडिविजुअल तौर पे तरक्की कर पाएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो खुदा ही आपका कल भी मालिक था, और सबका मालिक खैर खुदा ही है, लेकिन आपका कुछ बनने नहीं वाला। तो इसलिए अपना सोचो। हमारे यहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोग मिल बैठ के बात करते हैं। ये नहीं होता कि जाके किसी को जला दिया, किसी को मार डाला, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे स्टेट मशीनरी है, यहाँ पे मैकेनिज्म्स हैं कि हम उल्टा करेंगे तो हमारी जान को आफत आएगी, हमें ही जेल में डाल दिया जाएगा। आपके देश में तो ये डर ही नहीं, मुल्क में ये डर ही नहीं। अभी ये भारत में जो न्याय संहिता आ रही है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें मॉब वायलेंस के ऊपर भी आपको पेनल्टीज हैं। ये नहीं है कि आपने मॉब वायलेंस कर दिया तो आपको अकाउंटेबल नहीं होगे। अब जो पकड़ा गया मॉब वायलेंस में, जिसके खिलाफ आपको सबूत मिल गए, उसे भी सज़ा होगी। और ये होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द रूल ऑफ द लॉ। तो इसलिए सोचिए और अपने देश को, खुद को भी सुधारिए, अपने देश को भी सुधारिए। इसी के साथ अपना आज का सेशन एंड करना चाहूँगा।
मेरा नाम अमित महाजन है। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।